आइए हम आपको बताते हैं कि बीएमएस सिस्टम पर एक फाहू का कितना हम पार्ट या इक्विपमेंट जो फील्ड में लगा हुआ है जो हमें बीएमएस सिस्टम पर दिखाई देता है, वो भी बहुत ही सरल भाषा में। ये जो हमारा है ये फाहू है, ओके। ये फील्ड में है, ग्राफिक के माध्यम से ये फील्ड में है, ओके। नहीं सॉरी, ग्राफिक के माध्यम से सिस्टम पर है, पर इस ग्राफिक में दर्शाया गया है कि फील्ड में सेम टू सेम ऐसा ही है, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। दूसरा टाइप का होता है। पर मान लीजिए ये फाहू है, ठीक है। इसका ये फैन हो गया, ओके, सप्लाई फैन, ओके। इसका जो ये स्टेटस जो रनिंग है, ये हमें डीपीएस की वजह से ही मालूम चलता है कि चल रहा है कि नहीं। इधर सिस्टम पर ये रनिंग है, सप्लाई फैन स्टेटस यहाँ पर भी शो कर रहा है, ओके। हम टेम्परेचर सेट पॉइंट, हम चाहे तो फाहू को ज़्यादा कूलिंग भी फाहू से करा सकते हैं या तो नॉर्मल टेम्परेचर भी रख सकते हैं। अभी इसका जो सेट पॉइंट है 17 पे है, ओके। तो इसका सप्लाई कितना जा रहा है, 19 जा रहा है सप्लाई। ये टेम्परेचर, इसमें से जो हवा जा रहा है ना कूलिंग टावर से, कूलिंग कॉइल से टकरा कर, उसका टेम्परेचर 17 है, ठीक है। और उस हवा के साथ साथ जो ह्यूमिडिटी जा रहा है उसका टेम्परेचर 88 है, ओके। ये चिल वाटर से जो पाइप आता है, उस जो पाइप आता है कूलिंग कॉइल में आता है, ठीक है। ये कूलिंग कॉइल का ग्राफिक है। ये वाल है, वाल 10% है, यानी हमारा सेट पॉइंट के हिसाब से अगर टेम्परेचर नीचे हो गया तो वाल ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, ऑटो में रहता है, तो ठीक है। अगर बायोमेट्रिक यूनिट रनिंग टाइम में अगर फायर अलार्म एक्टिव हो जाए तो यहाँ पर फायर स्टेटस जो नॉर्मल लिख रहा है यहाँ पर फायर शो कर देता है। ये रिसाइकलिंग पंप है एनर्जी सेविंग करने के लिए। जैसे जिस रूम में कूलिंग ज़्यादा है, फिर उसको हवा को खींचकर फिर से कॉइल में टकराकर फिर से रूम में भेजेंगे, फिर से अंदर आएगा, फिर से बाहर जाएगा, फिर रूम में जाएगा, रूम से यूनिट में, यूनिट से रूम में। ऐसे ये रिसाइकलिंग करेगा ना तो एनर्जी सेविंग होता है, हमारे चिलर पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, ठीक है। ये रिसाइकलिंग पंप का जो सप्लाई टेम्परेचर है 22 है, क्योंकि ये स्टॉप है, ठीक है। ये जो बाहर से जो फ्रेश एयर आता है, बाहर से एकदम जैसे बाहर धूप निकला हुआ है, बाहर धूप निकला हुआ है और उधर से जो हवा ये खींच रहा है उसका जो टेम्परेचर आ रहा है 34 है, उसके साथ साथ जो ह्यूमिडिटी आ रहा है वो 48 है, ठीक है। वो आएगा, ये जो सिंबल है ये टेम्परेचर का है, ये कितना टेम्परेचर बाहर से आ रहा है, हवा कितना उसमें गर्म है, तो वो इतना शो कर रहा है, ठीक है। ह्यूमिडिटी शो करने वाला जो है वो इधर दर्शाया नहीं है, ठीक है। ये प्री फिल्टर है, जो बाहर से जो हवा आता है उसमें धूल कण भी बहुत होते हैं, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए प्री फिल्टर और बैक फिल्टर लगाया जाता है, पर ग्राफिक में ओनली प्री फिल्टर ही है। अगर बाई मिस्टेक ये डर्टी हो गया तो यहाँ पर क्लीनिंग का रेड कलर का शो कर देगा, ये क्लीनिंग करना है, ठीक है। अब ये हमारा यूनिट, इस फाहू को रनिंग करने के लिए हमारे पास इतना मतलब ऑप्शन है। ऑक्यूपाइड में करेंगे, फिर इसको राइट साइड क्लिक करके एक्टिव पर करेंगे। एक्टिव पर करने के बाद ठीक है, हमें यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा फाहू रनिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको ऑफ करना है तो सेम प्रोसेस है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर इन एक्टिव पर क्लिक करके ओके करेंगे तो फिर हमारा फाहू ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये जो फैन ऑटो स्टेटस लिख रहा है, अगर यहाँ पर मैनुअली लिख देगा तो हम इसको बीएमएस सिस्टम से ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो एचवीएसी टेक्नीशियन है यहाँ का वो इसको मैनुअली रनिंग करा रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैनुअली लिखा हुआ है तो आप उसको बोलना पड़ेगा कि भैया जाइयो फील्ड में और उसको ऑटो में डालो, तब आप जाकर इसको
BMS से रनिंग कराओगे, ठीक है। अगर बाई मिस्टेक मोटर रनिंग टाइम में कोई फॉल्ट आ गया, ट्रिप आ गया या बेल्ट टूट गया, तो यहाँ पर जो नॉर्मल लिख रहा है ना फैन ट्रिप स्टेटस, यहाँ पर ट्रिप लिखने लगेगा और रेड कलर का शो करने लगेगा, ठीक है। हमारा जो फैन का स्पीड है 70% में चल रहा है, यानी 35 हर्ट्ज के आसपास चलता है, ठीक है। लाइट 50 हर्ट्ज ही होता है, पर ये 35 हर्ट्ज के आसपास में इसलिए चल रहा है कि फैन थोड़ा स्लो नाचेगा और बेल्ट टूटने का खतरा थोड़ा कम रहता है, ठीक है। इसका फीडबैक भी, मतलब हमने जितना कमांड दिया इसको 70%, मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसकी जानकारी के लिए VFD से जो फीडबैक आ रहा है वो 70%। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जितना कमांड इसको दिया ये उतना में चल रहा है, ठीक है। अगर हमने VFD को कमांड दिया, ठीक है, और वो कमांड VFD नहीं लिया, तो ये फैन फॉलो फेलियर, यहाँ पर जो नॉर्मल है यहाँ पर फेलियर शो करने लगेगा, ठीक है। अगर बाई मिस्टेक सब कुछ सही है फिर भी काम नहीं कर रहा है तो हम इसको रीसेट करेंगे यहाँ से, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, एक्टिव पर करेंगे और ओके करेंगे, ठीक है। इतना होता है फाहू में एक। आप अगर BMS ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो आपको ये जानकारी होना चाहिए। सुपरवाइज़र या कोई भी आएगा बाहर से आदमी, आपसे ही पूछेगा कितना सेट पॉइंट है, तो आपको सेट पॉइंट यहाँ पर लिखा है 17 सेट पॉइंट है, सप्लाई ऑन ही जा रहा है, तो वो बोलेगा इसको और डाउन करो और कूलिंग चाहिए, तो आपको राइट साइड क्लिक करना है, ओवर राइट में जाना है और इसको कैंसिल करके यहाँ पर और कम 17 है तो 14 डाल सकते हैं, 10 भी डाल सकते हैं, ठीक है। और ओके इस पर क्लिक कर देना, उतना 10 सेकेंड में वो सेव हो जाएगा। देखिए हम फिर 17 डाले और ओके किए, ठीक है, ओके हो जाएगा। तो हमारा ये जो वाल है ये फुल्ली ओपन होगा और कूलिंग मोड में चला जाएगा।